हम बात करेंगे स्टेट्स की। ठीक है, स्टेट एक कीवर्ड है जो हम यूज़ करते थे विद इन अ क्लास। ठीक है, और वो विद इन अ क्लास ही मैनेज और डिफाइन होता था जब भी हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स की बात करते हैं। ठीक है, अब क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स में उनका क्या यूज़ होता था, वो बेसिकली यूज़ होते थे हमारे प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यूज़ है उनको स्टोर करने के लिए। बेसिकली जो हमने अभी यूज़ किया था हमारे फंक्शनल कंपोनेंट्स में, रॉय, वेव और कुन, उन सब चीज़ों को वो स्टोर कर देता था। सिंस अब क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स उतनी यूज़ नहीं होते हैं, इसीलिए उनकी जो रिप्लेसमेंट आई फंक्शनल कंपोनेंट्स में वो हुक्स थी। ठीक है, और जब भी हमारी स्टेट मॉडिफाई होती थी तब वो री-रेंडर कर देता था हमारे कंपोनेंट्स को, और हमारे कंपोनेंट्स वेब ब्राउज़र में फिर से री-रेंडर हो जाते थे। ठीक है, स्टेट्स का अब डेमो देखते हैं। सिंस हमने देख लिया कि स्टेट्स का क्या काम आता है, अब हम देखेंगे स्टेट का डेमो, कैसे हम उसको यूज़ करते हैं स्टेट प्रॉपर्टी को। सिंस स्टेट प्रॉपर्टी जो है वो क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स के साथ एसोसिएटेड है, तो हम पहले तो फटाफट इसको क्लास बेस्ड कंपोनेंट बना लेते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं, पहले तो आगे लिखते हैं क्लास, सेम नाम रखेंगे हम ऐप, और वो किसको एक्सटेंड करती है, एक्सटेंड्स कंपोनेंट्स, राइट। कंपोनेंट को एक्सटेंड कर देती है, कंपोनेंट क्लास को। ठीक है, अब कंपोनेंट हमारा हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको उठा के कॉपी कर देंगे और यहाँ पे हम इसको रिएक्ट लाइब्रेरी से निकालेंगे। ठीक है, कंपोनेंट, ठीक है, हो गया ये। तो अब क्लास बेस्ड बनाने के लिए क्या क्या हमें ज़रूरत है, एक तो रेंडर मेथड ज़रूरत है। ठीक है, अब रेंडर मेथड लगा देते हैं। ठीक है, फटाफट। अब रेंडर मेथड को लगाने के बाद अब इसमें रिटर्न स्टेटमेंट हो गई ये, और इसके साथ हम इसको रिटर्न स्टेटमेंट के बाहर लगा देते, ये बंद कर देते। ठीक है, और अब हम कुछ चेंजेस लाएंगे हमारे कोड में। ठीक है, तो कोड में क्या चेंजेस लाएंगे हम, फॉर एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूँ अभी तक हम कहाँ पहुँचे हैं इसमें। ठीक है, अभी तक हम पहुँचे थे यहाँ पे। एक काम करते हैं, ये जो टॉप स्कोरर इन मैथ्स है ये हटा देते हैं, चिल्ड्रन प्रॉप जो हम यूज़ कर रहे थे उसको हटा देते हैं। ठीक है, तो चिल्ड्रन प्रॉपर्टी जो प्रॉप्स की थी उसको हटा दिया हमने। ठीक है, और इसको ऐसे कर देते हैं, ये भी हटा देते हैं। ठीक है, अब सेम काम हम करेंगे, जो हमारा आउटपुट था सेम आउटपुट आना चाहिए। फिर इसको भी चेंज कर देते हैं, इसको क्या लिख देंगे, क्लास बेस्ड कंपोनेंट, क्योंकि जो हम स्टेट यूज़ करने वाले एक स्पेशल प्रॉपर्टी वो एसोसिएटेड है किससे, क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स के साथ। ठीक है, ये हो गया हमारा रेंडर मेथड भी। अब हम करेंगे वो जो स्पेशल प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, अब कैसे उसका यूज़ करते थे, पहले तो हम स्टेट लिखेंगे। बेसिकली वो एक वेरिएबल टाइप का है, एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। अगर हमें किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करना होता है जावास्क्रिप्ट में तो क्या लिखते थे, वेर एग्जाम्पल इज इक्वल टू एग्जाम्पल, राइट। तो ऐसे डिफाइन करते थे, एग्जाम्पल के बराबर है या a इक्वल टू 10, ऐसे करते थे। तो सिमिलरली हम अब क्या किसको यूज़ करेंगे, स्टेट प्रॉपर्टी को। स्टेट प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं और इसको लिखेंगे इक्वल टू, और हम इसको बंद कर देंगे। ठीक है, अब इस स्टेट प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या लिखेंगे, अब बेसिकली हम स्टेट प्रॉपर्टी इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम जो ये यहाँ पे ये हार्ड कोडेड लिख रहे थे, अगर हम इसको फर्दर अगर आप इसको एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे तो उस टाइम पे हमें फर्दर और चेंजेस लानी पड़ेंगी। रादर देन डूइंग दैट व्हाट वी विल डू, हम इसमें क्या करेंगे, हम इसको स्टेट के थ्रू मैनिपुलेट करेंगे। ठीक है, अब कैसे बनाते हैं एक स्टेट, पहले तो हमने इसको स्टेट लिख दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम उसका नाम देंगे। फॉर एग्जांपल हम अब ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ थी यहाँ पे, जो जितने भी हम प्रॉप्स के थ्रू कर रहे थे, इनको एक एरे में डालेंगे। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट एरे बना देते हैं। ठीक है, स्टूडेंट एरे। ठीक है, कैसे एरे बनाते हैं वो भी हमें पता ही है, कैसे, ऐसे। ये हो गई हमारी एरे। ठीक है, अब इसमें हम प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करेंगे। नेम क्या है, पहला रॉय, राइट। तो रॉय हमारा हो गया पहला, उसके बाद हो गया हमारा नेम
कुन, राइट। उसके बाद फाइनली हमारा वेव, नेम वेव, ठीक है। अब ये हो गया हमारा स्टेट कंपोनेंट, स्टेट प्रॉपर्टी तैयार हो गई। अब लेकिन अब ये चीज़ को भी तो चेंज करना है, तो इस चीज़ के अंदर क्या लिखेंगे हम? अब हम यूज़ करेंगे डायनेमिकली। क्यों? क्योंकि हम कोई चीज़ को क्लास के अंदर ही डिफाइन कर रहे हैं और हम उसको अब डायनेमिकली रेंडर कर रहे हैं। जब भी हम कोई चीज़ डायनेमिकली रेंडर करते हैं तो उसके लिए कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। उसके बाद दिस किसको रेफर करेगा? इस क्लास ऐप को रेफर करेगा। इस दिस के थ्रू हम क्लास के अंदर पहुंच गए। अब क्लास के अंदर हम किसको यूज करेंगे? स्टेट प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, राइट, स्टेट। और उसके बाद हम किसके अंदर जाएंगे? अब स्टूडेंट के अंदर भी हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, तो हम पहला एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे, राइट, 0 से। उसके बाद हम क्या बोलेंगे? उस एलिमेंट का नाम लेके आओ, ठीक है। तो नाम लेके हम आ गए। अब इसी तरह हम तीनों एलिमेंट्स को सेट करेंगे। ये वेव के लिए और ये कुन के लिए, ठीक है। अब ये तो दूसरा एलिमेंट है और ये तीसरा एलिमेंट है हमारा। तो इस तरीके से हम फेच करेंगे हमारी वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी। अब इससे क्या हुआ? जितनी भी हम इंफॉर्मेशन देंगे वो कंपोनेंट के अंदर से देंगे, ठीक है। अब इसको सेव कर देते हैं, ठीक है, सेव हो गया हमारा। अब हम देखेंगे क्या हमारा कोड फिर से एज इट इज रहा कि नहीं। क्या ये जो चेंजेस हमने की, क्या ये चेंजेस हमारी फाइल में आ गई कि नहीं, ठीक है। सेव कर देते हैं फाइल को और उसके बाद हम अपने ब्राउज़र में जाएंगे तो ये रिफ्रेश हो गया, ठीक है। इन मैथ्स जो है वो बचा हुआ है, इसको हम अपने वापस इसमें जाके चेंजेस लाएंगे अपनी r.js फाइल में। r.js इसको हटा देंगे, इन मैथ्स और प्रॉप्स को, क्योंकि अब हम ये यूज़ ही नहीं कर रहे। तो इस तरीके से हमने अपनी फाइल के अंदर जितनी भी चेंजेस थी वो सब आ गई, ठीक है। तो इस तरह हम एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट में स्टेट प्रॉपर्टी का, जो कि एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, उसका यूज करते हैं ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन हम दे वो विद इन अ क्लास दे और जितनी भी मैनिपुलेशंस करे वो विद इन अ क्लास करे। और जब भी हम विद इन अ क्लास कोई भी चेंज लाते हैं तो हमारा जो कंपोनेंट है वो रीरेंडर हो जाता है किस पे? डॉम पे, ठीक है। अब बात करते हैं हुक्स की। बिफोर 16.8 वर्जन हमारे पास एक ही तरीका था स्टेट प्रॉपर्टी को सेट करने का, वो क्या था? थ्रू क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स, ठीक है। लेकिन जैसे ही 16.8 वर्जन आया रिएक्ट का, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया रिएक्ट हुक्स को, जिसकी वजह से हम फंक्शनल कंपोनेंट्स में भी स्टेट प्रॉपर्टी को यूजिंग यूज स्टेट, जो कि हमारी एक प्रॉपर्टी है रिएक्ट लाइब्रेरी के अंदर, हम उसका यूज करके हमारे फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर स्टेट प्रॉपर्टी को मैनिपुलेट कर सकते थे, डिफाइन कर सकते थे, ठीक है। अब यूज स्टेट कैसे काम करता है? सिमिलर तरीके से प्रॉपर्टीज को स्टोर करके कंपोनेंट्स की, राइट, जैसे हमारा क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स में स्टेट करता था। अब जब हम इसमें मैनिपुलेशन करेंगे उस टाइम पे हमारे जो कंपोनेंट्स है वो रीरेंडर हो जाएंगे ब्राउजर पे, ठीक है। अब जब हम इसका यूज स्टेट का यूज करेंगे तो उस टाइम पे ये हमेशा एरे रिटर्न करेगा जिसमें हमेशा 2 ही एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। पहला एलिमेंट क्या डिफाइन करेगा? करंट स्टेट, ठीक है। और दूसरा एलिमेंट जो डिफाइन करेगा वो हमें अपडेट, जब भी हम अपडेट करेंगे उस स्टेट में तो वो हमें हेल्प करेगा और रिएक्ट को अवेयर कर देगा कि ये जो कंपोनेंट है ये अपडेट हो चुका है और इसको रीरेंडर किया जाए कहाँ पे? डॉम पे, ठीक है। अब देखते हैं इसका डेमो। अब देखिए, पहले ही जो हमने लाइन लिखी है इंपोर्ट, इसमें हमने यूज स्टेट को
इंपोर्ट किया है कहाँ से, रिएक्ट लाइब्रेरी से, ठीक है। उसके बाद हमने एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाया, क्योंकि जो यूज स्टेट है वो फंक्शनल कंपोनेंट्स के थ्रू हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने एक कांस्टेंट बनाया जो कि हम डीस्ट्रक्चरिंग का यूज़ कर रहे हैं, जो हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो ये पहला एलिमेंट है ये डिफाइन करता है आपकी अपडेटेड स्टेट को, ठीक है, और ये डिफाइन करता है कि आपकी स्टेट जो है वो अपडेट हो चुकी है, और ये रिएक्ट को इन्फॉर्म कर देता है कि ये जो अभी जो स्टेट आई है ये अपडेटेड स्टेट हो चुकी है, जो पहले स्टेट थी वो अभी स्टेट नहीं है, और ये रिएक्ट को अपडेट कर देता है ताकि वो इस कंपोनेंट में जितनी भी चीजें हुई है उनको री रेंडर करे, कहाँ पे, डॉम पे। अब इसका सिंटैक्स क्या है, यूज स्टेट करके, और फिर हम जैसे हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स में एरे बनाते थे उसमें नाम डाल दिया हमने, रॉय, कुन और वेव, ठीक है। उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट में, अब इसमें डिफरेंस कहाँ पे है कि इसमें हम दिस कीवर्ड का यूज नहीं करते हैं, सीधे ही कंपोनेंट जो वहां से रिटर्न हुआ है डीस्ट्रक्चरिंग ऑपरेटर के थ्रू हम उसको एक्सेस करेंगे। कैसे, अपडेटेड स्टेट लिख के स्टूडेंट में जीरोथ एलिमेंट को उठाएंगे और उसका नेम निकालेंगे। इस फाइल को जब हम सेव करेंगे हम देखेंगे कि चेंजेस हमारी जो ओरिजिनल फाइल थी उसमें भी चेंजेस आ गई, और अब वो एक फंक्शनल कंपोनेंट बन चुका है, ठीक है। और हम इसमें क्या यूज कर रहे हैं, यूज स्टेट प्रॉपर्टी का, जो कि रिएक्ट हुक्स में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अब सीखा कि हम कैसे फंक्शनल कंपोनेंट्स में कैसे स्टेट प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं, और क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स को हम कैसे स्टेट प्रॉपर्टी के थ्रू चेंज और मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। अब इसमें ये है कि हम स्टेट्स क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। बेसिकली स्टेट्स एक ऐसा तरीका है जिससे हम विद इन अ कंपोनेंट, चाहे वो फंक्शनल हो अब या क्लास बेस्ड हो, हम विद इन अ कंपोनेंट हम अपनी प्रॉपर्टीज को सेट कर रहे हैं, ठीक है। सेट भी कर रहे हैं, डिफाइन भी कर रहे हैं और मैनिपुलेट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी हम किसी फंक्शन में यूज स्टेट का यूज करें, ठीक है, तो उस टाइम पे हम उसको बोलते हैं स्टेटफुल कंपोनेंट, राइट। और अगर हम यूज स्टेट ना यूज करें तो ये स्टेटलेस कंपोनेंट होगा। सिमिलरली अगर हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट में स्टेट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो उस टाइम पे हम उसको क्या बोलेंगे, एक स्टेटफुल कंपोनेंट, ठीक है। और सिमिलरली अगर उसमें ना यूज करें तो वो स्टेटलेस कंपोनेंट हो जाएगी। अब दोनों में डिफरेंसेस क्या है, देखिए, जब भी हमारी ऐप ज्यादा बड़ी हो तो उस टाइम पे हम स्टेटफुल कंपोनेंट्स बना सकते हैं, क्योंकि हम एज अ कंटेनर इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारी ऐप बहुत ही छोटी है तो उस टाइम पे प्रेफरेबल है कि हम स्टेटलेस कंपोनेंट्स बनाएं। क्यों बनाएंगे, क्योंकि इसमें हमें दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमें फायदे मिलते हैं स्टेटलेस कंपोनेंट्स में, कि हमें पता है कि हमारा फ्लो ऑफ डेटा जो है वो कहाँ है, हम इजीली अपने कोड को मेंटेन और मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और जब भी हमें अपडेट करने की जरूरत पड़े तो हमें पता है हमें कहाँ पे अपडेट करना है, क्योंकि वो एक डम्प या जिसको बोलते हैं स्टेटलेस कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर स्टेट्स डिफाइन नहीं की गई है, ठीक है। इस तरीके से हमने अब पढ़ लिया रिएक्ट हुक्स के बारे में, जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया आपका रिएक्ट हुक्स का, और हमने स्टेट प्रॉपर्टी को भी पढ़ लिया, ठीक है।